दुनिया की कोई भी चीज़ ठोकर लगने से टूटती है, ठोकर लगने से टूटती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने से मिलती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने से मिलती है। मेरे प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप नोटियाल, अपने YouTube चैनल संदीप नोटियाल मैथ्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज की जो वीडियो मेरी है, इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा त्रिकोणमितीय अनुपात के विशिष्ट कोणों का मान। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कोट, कोसेक और सेक। तो उसके विशिष्ट कोणों का मान हमको ज्ञात करना है, उनका मान क्या होता है। तो देखिए, तो मैं 0 से लेके 4 तक संख्या लिखूंगा और फिर मैंने उसको क्या किया, 4 से भाग कर दिया और फिर उसका रूट लिया, अंडर रूट लिया। तो 0 को किसी संख्या से भाग करते हैं तो 0 ही आएगा, और 1/4 का मैं रूट लूँगा तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1/2 आएगा। और इसको मैं हल करूँगा, 2 × 2 2 दूनी 4, तो ये हल करके आएगा 1/√2 आएगा। और इसे हल करूँगा तो ये √3/2 आएगा, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक, तो मुझे पता चला कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये क्यों होता है? तो मैं एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं। ये ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 है। तो ये कर्ण हो गया इसका, ये हाइपोटेनियस इंग्लिश में और के कर्ण के हिंदी में। ठीक है, ये बेस, आधार, और ये परपेंडिकुलर और लंब, और ये एंगल मैंने थीटा। तो साइन 0 डिग्री, ये लाइन क्या है? ये 0 डिग्री एंगल है। और साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो ये 0 डिग्री कब होगा? जब ये बेस क्या हो, बेस ये कर्ण जो है इसका आधार पर आ जाए। यानी कि अगर हम इसको इतना मर्ज कर दें, इतना वो कर दें कि ये क्या हो, कर्ण AB पर आ जाए, तो क्या होगा? 0। तो क्या होगा? 0/0 डिग्री। तो अर्थात साइन 0 का मान क्या होगा? साइन 0 का मान 0 ही होगा। ये पता चला। फिर साइन 30 का मान 1/2 होता है। मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ये इसी में देख लीजिए, ये A है, ये B और ये C, ये 90 है। और एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री है। मैंने मान लीजिए ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। यदि किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है तो 2 अन्य कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। तो मैंने मान लिया ये 30 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो लंब बटा मैंने मान लिया ये A1 है, ये 2 है। तो इसको मैंने माना ये K है और ये 2K है। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में तो क्या होगा? कर्ण क्या है इसमें? AC है, और लंब क्या है? BC, और AB आधार है। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC क्या है? 2K का स्क्वायर। AB मुझे निकालना है, ये तो ये AB रखा मैंने, और ये BC का मान कितना है? K का स्क्वायर। तो ये 4K स्क्वायर आया, और ये AB स्क्वायर और ये K स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो AB स्क्वायर बराबर क्या आया? 4K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर 3K स्क्वायर
तो ए बी बराबर कितना आ गया, √3k² बराबर √3k। तो अर्थात क्या इसका मान कितना आया, √3k। तो ये √3k आ गया, √3k आया। तो इससे मैं इस त्रिभुज की सहायता से sin 30 डिग्री का मान क्या होगा, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का मान यानी कि लंब बटा कर्ण होता है तो 1/2 आएगा ही। फिर मैं इसके लिए इस एंगल के लिए निकाल सकता हूं कोस sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री। तो इस एंगल सी के सामने वाली भुजा ए बी क्या हो जाएगी, इसके लिए लंब हो जाएगी, और जो बी सी था वो आधार हो जाएगा। तो यानी कि sin 30 का मान 1/2 है, तो sin 60 का मान क्या होगा, लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो इस एंगल में लंब क्या है, ए बी है, और लंब क्या है, बी सी है, कर्ण क्या है, ए सी है, कर्ण क्या है, ए सी। तो sin 60 बराबर ए बी का मान कितना है, √3k है, और ए सी कितना है, 2k है, कैंसिल आउट। तो sin 60 का मान कितना आया, √3/2, तथा √3/2 आ गया। और sin 90, जब sin 90 मुझे sin 90 का मान 1 है, तो मैं अब क्या करूँगा, कर्ण को, जब इस लंब को मैं ऊपर, जब ये लंब क्या हो जाएगा, यानी कि जो ये कर्ण जब 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री होगा तो 90/90 यानी कि कर्ण 90 हो जाएगा, और लंब क्या होगा, धीरे धीरे क्या वो बेस कम हो जाएगा, बेस 0 हो जाएगा। जब मैं इस एंगल को ऐसे यहाँ तक ऐसे बढ़ाऊँगा, ये था, इसको मैंने ऐसे किया तो ये यहाँ पे आया, फिर मैंने इसको ऐसे 90 पे थोड़ा लिया, सीधा ऐसे लिया 90, तो ये फिर ये आया यहाँ पे। तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, जो बेस है मेरा वो घटता चला जाएगा, और ये क्या है, जो ये लंब था ये बेस 0 हो जाएगा, तो लंब क्या होगा, कर्ण पर 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 अर्थात 90/90 यानी कि कर्ण इसके बराबर, यानी कि कर्ण जो होगा, जो लंब है वो क्या हो जाएगा, कर्ण पे 90 डिग्री हो जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, उसमें कर्ण लंब क्या हो, कर्ण में मर्ज हो जाएगा। तो क्या होगा, 90/90 इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो यानी कि sin 90 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक, तो अब एक दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं। दूसरा ट्रायंगल हमने बनाया, ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है, 90 है, मानने वाली ये 45 है, और ये 45 है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ये, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, क्योंकि इस त्रिभुज के क्या है, 2 एंगल समान है। तो इसलिए क्या होगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, आपस में बराबर होगी। अगर ये k है और ये भी k है, तो ये क्या आ जाएगा, पाइथागोरस से √2k। तो अब इसमें आप क्या sin 45 निकाल लीजिए। sin 45 का मान क्या होगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब क्या है इस त्रिभुज में, BC, और कर्ण क्या है आपका, AC है। तो यानी कि sin 45 बराबर लंब का मान क्या है, k, यानी कि BC क्या है आपके पास, k है, और AC क्या है आपके पास, √2k, k से k कैंसिल, तो क्या आएगा, 1/√2, यानी कि sin 45 का मान क्या होगा, 1/√2 होगा। इसी प्रकार से आप cos 45 का भी निकाल सकते हैं। cos 45 क्या होगा, आधार बटा कर्ण होगा। तो आधार क्या है आपके पास, AB है, और कर्ण क्या है आपके पास, AC है इसमें। तो यानी कि आपके पास AB कितना है, k है, और AC कितना है, √2k है, ये से k कैंसिल हो गया। तो cos 45 का मान कितना आया, 1/√2 आ गया। ठीक, तो मैंने क्या किया, त्रिभुज की सहायता से sin 30 डिग्री का मान, sin 45 का, sin 60 का और sin 90 का मान मैंने
ज्ञात कर लिया। तो अब कोस का मान मुझे निकालना है, कोस 0 का, तो आप इसको क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल, इसको उल्टा लिख दीजिए, यानी कि इधर से 1 और ये √3/2, ये 1/√2 और ये 1/2 और ये 0। ठीक, इसलिए क्या हुआ, कोस 0 का मान क्या होगा, कोस 0 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा। कोस 30 डिग्री का मान √3/2 हो गया। कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 आया, और कोस 60 डिग्री का मान 1/2, और कोस 90 का मान क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, और अब tan का मान निकालना है, tan 0 का मान। tan 0 क्या होता है, tan में tan क्या होता है, tan क्या होता है, tan बराबर क्या होता है, साइन बटा कोस। तो tan 0 का मान मुझे निकालना है, तो tan 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 0 डिग्री बटा कोस 0 डिग्री। अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या है, 0 है, और कोस 0 डिग्री का मान क्या है, 1 है। तो tan 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0। tan 0 का मान 0 ही आया। ठीक, और फिर tan 30 डिग्री का मान, यानी कि साइन 30 अपॉन कोस 30, यानी कि tan 30 बराबर क्या होगा, साइन 30 बटा कोस 30। तो साइन 30 का मान कितना है आपके पास, 1/2 है। कोस 30 का मान कितना है, √3/2 है। 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3, यानी कि tan 30 का मान कितना आया, 1/√3 आया। ठीक, और फिर tan 45 का, यानी कि 1/√2, साइन 45 का मान भी 1/√2 है, कोस 45 का मान भी 1/√2 है। तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, tan 45 का मान 1, और tan 60 का मान √3/2 को 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये √3 आया। और 1 को 0 से भाग करेंगे तो नॉन डिफाइन आएगा, इन्फिनिटी आएगा, है परिभाषित। ठीक, और कोट के लिए क्या करेंगे, फिर इसको उल्टा आप लिख दीजिए, तो ये इन्फिनिटी होगा, ये √3 होगा। tan 30 का मान, कोट 30 का मान क्या होगा, √3 होगा। कोट 45 का मान 1 होगा, और कोट 60 का मान कितना होगा, 1/√3 होगा। और कोट 90 का मान क्या होगा, 0 होगा। अब फिर आई बात कोसेक की। कोसेक क्या है, साइन का उल्टा है, यानी कि कोसेक बराबर, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, यानी कोसेक 0 डिग्री बराबर 1/sin 0 डिग्री। तो यानी कि क्या होगा, साइन 0 का मान 0, 1 को किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो नॉन डिफाइन आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। ठीक, अब साइन 30 का मान 1/2 है, तो कोसेक क्या है, साइन का उल्टा है, तो इसका 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर साइन 45 का मान कितना है, 1/√2 है, तो कोसेक का मान क्या होगा, 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2। साइन कोसेक 45 का मान √2 होगा। और साइन 60 का मान √3/2 है, तो साइन का उल्टा क्या है, कोसेक है, तो √3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/√3 होगा। और एक का उल्टा एक ही होगा, तो यानी कि कोसेक 90 का मान भी क्या होगा, एक ही होगा। और सेक क्या है, कोस का उल्टा है, तो यहाँ पे कोसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा। फिर cos 30 का मान क्या, √3/2 है, तो सेक इसका उल्टा क्या होगा, 2/√3 होगा। फिर cos 45 का मान 1/√2 है, तो इसका उल्टा क्या होगा, √2 होगा। और cos 60 का मान 1/2 है, तो sec 60 का मान क्या होगा, 2, इसका उल्टा। और 0 नॉन डिफाइन, इन्फिनिटी। तो इस प्रकार मैंने क्या किया, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के विशिष्ट कोणों का मान मैंने इस टेबल की सहायता से ज्ञात कर लिया। तो क्या हुआ, साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है, साइन 30 का मान 1/2, और साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान क्या, √3/2, और साइन 90 का मान 1। तो आपको इस टेबल की सहायता से सबका मान याद करना है, और तभी
आगे के क्वेश्चन हल किए जा सकते हैं। देखिए अभी हमने आपको त्रिकोणमिति के अनुपात के विशिष्ट कोणों का मान ज्ञात करने के बारे में बताया, एक टेबल के द्वारा बताया, उसको कैसे बनाना है, कैसे समझना है, कैसे याद रखना है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है और कोस a प्लस बी बराबर 1/2 है तथा 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 और जो एंगल a है वो b से बड़ा है, एंगल a का मान क्या है, एंगल b से बड़ा है, तो कोण a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो a प्लस b दो कोण हैं उनका योगफल 0 से तो बड़ा और 90 से छोटा या उसके बराबर है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, मेरे पास क्या दिया हुआ है, साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है। तो 1/2 साइन किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान, क्योंकि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। तो यानी कि 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो साइन a माइनस बी बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर आपका क्या आया, 30 डिग्री। इसे मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। और क्या दिया हुआ मुझे, कोस a प्लस बी बराबर 1/2, तो कोस a प्लस बी बराबर 1/2, क्योंकि कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं, कोस 60 लिख सकते हैं। तो कोस a प्लस बी बराबर कोस 60, कोस से कोस कैंसिल, तो a प्लस बी बराबर 60, इसे मान लिया मैंने समीकरण सेकंड। तो आप क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को हल करेंगे। आपने जैसे 8 क्लास में सीखा था 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना, उसी प्रकार से इसको हल करेंगे। या तो इन दोनों समीकरणों को आप जोड़ लेंगे या घटा देंगे या a का मान b में रख देंगे, इससे भी आप इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे आसान क्या है, देखिए यहाँ माइनस b है और यहाँ प्लस b है, तो अब इन दोनों समीकरणों को क्या करें, आप जोड़ दें। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये माइनस का भी है और ये प्लस का भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इससे आपको क्या होगा, एंगल a का मान पता हो जाएगा। ठीक, देखिए अब कैसे करते हैं, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड को जोड़ने पे, मैंने जोड़ा तो ये a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये समीकरण फर्स्ट है, और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये सेकंड है। तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो एंगल a और a कितना हो गया, 2a बराबर 30 और 60 90। तो आपका क्या आया, तो 2a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर आपका 90/2 कैंसिल आउट हो जाएगा 45 डिग्री, तो ये बराबर 45। तो एंगल a का मान कितना आया, 45 डिग्री। अब मुझे एंगल b का मान निकालना है, तो b का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, या तो समीकरण फर्स्ट में रख दूंगा या समीकरण सेकंड में रख दूंगा a का मान, तो मुझे क्या हो जाएगा, b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो a बराबर, अब क्या करेंगे, a बराबर 45 समीकरण सेकंड में रखने पर, रखा मैंने समीकरण सेकंड में। समीकरण सेकंड क्या है मेरे पास, a प्लस बी बराबर 60, ये समीकरण सेकंड है। a का मान यहाँ पे रखा, 45 प्लस 20 बराबर 60, तो b बराबर 60, ये प्लस था उधर जाके माइनस, तो ये 45, तो b बराबर मेरा कितना आया, 15 डिग्री। तो एंगल a का मान कितना है मेरे पास, 45 डिग्री आया, और एंगल b का मान मेरे पास कितना आया, 15 डिग्री आया। तो एंगल a बराबर कितना है, 45 डिग्री, और एंगल b बराबर 15
डिग्री। अगर मैं a प्लस बी निकालूंगा तो इसका मान क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा ही होगा, क्योंकि a का मान 45 है, b का मान 15, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 60 डिग्री। तो ये क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि a प्लस बी का मान किसके बीच में, 0 और 90 के बीच में है। बंद कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो वो कहेगा कि ये पहला क्वेश्चन क्या है, 2 cos 3 थीटा बराबर 1, और सेकंड क्वेश्चन क्या है, √3 tan 2 थीटा बराबर √3 tan 2 थीटा -3 = 0, और थर्ड क्वेश्चन क्या है, tan 3 थीटा बराबर sin 45 × cos 45 प्लस sin 30। तो इन तीनों क्वेश्चन में आपको क्या करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आप कैसे करेंगे मेरे प्रिय बच्चों। तो देखिए पहला क्वेश्चन हल, तो ये है 2 cos 3 थीटा = 1 है, ये 2 यहां मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में है तो cos 3 थीटा बराबर क्या निकालना चाहता हूं मैं, मल्टीप्लाई में है तो ये क्या चला जाएगा, इसमें भाग में चला जाएगा। तो cos 3 थीटा बराबर 1/2। तो cos में 1/2 किसका मान होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है। अभी टेबल की सहायता से मैंने बताया था, टेबल में cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं, cos 60 डिग्री। तो cos 3 थीटा = cos 60 डिग्री। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो 3 थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या आएगा बेटा, 60/3, 3 दूनी 6। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 20 डिग्री, यानी कि थीटा का मान क्या होगा, 20 डिग्री होगा। क्या आप चेक भी कर सकते हैं, 20 यहाँ रखेंगे, 20 या 60, ठीक। cos 60 का मान कितना है, 1/2, तो 2 × 1/2 से 2 कैंसिल बराबर 1, तो यानी कि थीटा बराबर मेरा कितना आया, 20 डिग्री, ठीक। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन का हल देख लीजिए, √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3 tan 2 थीटा, ये माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3 आएगा, और ये √3 क्या है, गुणा में है, तो tan 2 थीटा बराबर निकालूंगा तो इसके बटे में जाएगा 3/√3। तो tan 2 थीटा बराबर, तो 3 को तोड़ के रूट में हम लिख सकते हैं, √3 गुना √3 और बटा √3, √3 कैंसिल हो गया। tan 2 थीटा बराबर कितना आया, √3, और tan में √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो tan 2 थीटा बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, tan 60, तो tan से tan कैंसिल, तो 2 थीटा बराबर 60, तो थीटा बराबर 60/2, तो ये कितना आया, 30 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना आया, 30 डिग्री आया। तो इस सेकंड में क्या है, थीटा का मान 30 डिग्री आया। इसको भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। तो 30 थीटा की जगह 30 डिग्री रखिए, तो क्या होगा, तो 2 की गुना 30 के साथ करेंगे तो 60 होगा, और tan 60 का मान √3, तो √3 की गुना √3 के साथ होगी तो 3 हो गया, 3 - 3 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। ये हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन है आपका tan 3 थीटा बराबर sin 45 × cos 45 प्लस sin 30 डिग्री, ठीक। तो अभी टेबल मैंने आपको जो बताया था, इसमें sin 45 का मान कितना था, 1/√2, और cos 45 का मान 1/√2, और sin 30 का मान कितना था, 1/2 था, वो रखेंगे। तो ये tan थीटा जुगा तू रहेगा, क्योंकि मुझे tan यानी कि थीटा का मान निकालना है। तो sin 45 का मान मैंने रखा 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, और sin 30 का मान कितना, 1/2। तो ये आया tan 3 थीटा बराबर 1/√2 की गुना √2 के साथ होगी तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो 1/2 आएगा, प्लस
1/2 ये हुआ। तो क्या आया, tan 3 थीटा बराबर 1/2 1/2, तो क्या आ जाएगा 1 + 1/2, तो tan 3 थीटा बराबर कितना आया, 2 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1, तो tan 3 थीटा बराबर 1 आया। और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसको मैंने क्या लिखा, 3 थीटा बराबर tan 45, tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 थीटा बराबर 45 आया। और थीटा बराबर क्या आया, 45/3, तो 3 कम 3, 3 पंजे 15, तो थीटा का मान कितना आ गया, 15 डिग्री। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने थीटा का मान पहले क्वेश्चन में भी निकाल दिया, दूसरे क्वेश्चन में भी निकाल दिया और तीसरे क्वेश्चन में भी निकाल दिया। और ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो समस्या से क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपका लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ही क्या होता है, हमारी सफलता का फल होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।